एसिड बेस और सॉल्ट्स के अंदर में बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द वॉशिंग सोडा। तो आप लोगों ने यदि वॉशिंग सोडा वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो शायद आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात हम वही करेंगे जैसे हम लोगों ने वॉशिंग सोडा में की थी, बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या है भैया इसका? देखो तो NaHCO3, ठीक है। अच्छा, केमिकल नेम क्या होगा इसका? केमिकल नेम, यदि इसका केमिकल नेम देखा जाए तो क्या लिखेंगे अपन लोग? सोडियम, देखो ये रहा हमारे पास में सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। या तो आप इसको ये बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका एक और नाम भी लिख सकते हैं अपन लोग, क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो आपके पास में होता है CO3 2- इज द कार्बोनेट आयन एंड HCO3- इज द बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है ना। आपके पास में क्या है? CO3 2- इज द कार्बोनेट आयन, HCO3- इज द बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या समझ में आया, इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग? सोडियम, लिखो फिर से, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये दोनों नाम आप इसका लिख सकते हो, ठीक। ये जो हमारे पास में बेकिंग सोडा जो है ये भी एक तरीके का वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है, लेकिन मैंने जब कल आपको बोला था कि भाई ओनली वॉशिंग सोडा एक ऐसा कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा सॉल्ट होता है जो बहुत सारे कार्बोनेट में से और बाइकार्बोनेट में सॉलेबल होता है। ऐसे ही आपके पास में बेकिंग सोडा जो है ये स्प्रिंगली सॉलेबल होता है वाटर के अंदर में, ठीक है। इट इज स्प्रिंगली सॉलेबल इनटू द वाटर। और पीछे रीजन क्या है? कार्बोनेट आयंस जो है उनकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, जबकि बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं बेटा उनकी पोलैरिटी कम होती है, ठीक है। पोलैरिटी इन द सेंस कि भाई टेंडेंसी टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैंने कल भी आपको बोला था एक प्रोटिक होता है, एक अप्रोटिक होता है। तो ये है तो प्रोटिक ही, लेकिन ये उतना क्या कहते हैं कैपेबल नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एच बॉन्डिंग फटाफट बना ले, ठीक है। अच्छा, तो ये सब बातें शायद आपको समझ में आई हो। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वाटर के अंदर स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हम लोग इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं बेसिकली, आपको ये पता हो तो, या तो केक बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, ठीक है, उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग घरों में जब क्या कहते हैं सब्जी वगैरह बनाते हैं, जैसे हम लोग चना वगैरह वगैरह जो बनाते हैं, तो उसको बॉईल करने के लिए, फटाफट बॉईल करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो जो मिठाई वाला जो होता है इस बेकिंग सोडा का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक, और आपको फुला देता है, ठीक। अच्छा, तो ये सारी बातें जो हैं इसके बारे में आपको लिखनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इसके बारे में करते हैं क्या हम लोग फिर से प्रिपरेशन, एकदम छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं अब, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो कल वाला ही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या है भैया आपके पास में? यदि कल आप लोगों ने इसको वॉशिंग सोडा को बहुत अच्छे से पढ़ा होता तो बेकिंग सोडा हमने पहले ही केस में बना डाला था। देखो क्या क्या यूज़ करना है, सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड मटेरियल क्या चाहिए? हमें चाहिए NaCl, दूसरा क्या चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए हमें अमोनिया, फिर क्या चाहिए बेटा अपने को, वाटर चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या है आपके पास में? सॉल्ट NaCl, जिसको हम लोग टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, अमोनिया, ठीक है, और CO2 और H2 हमें रिक्वायर्ड मटेरियल के अंदर पे चाहिए होगा। CO2 कहाँ से आएगा? तो CO2 आता है बेसिकली कार्बोनेट से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो अब इसको इसका प्रोडक्ट लिखते हैं फिर से। तो कल मैंने आपको बताया भी था कैसे इसका प्रोडक्ट लिखेंगे अपन लोग। तो फटाफट फिर से वही रिएक्शन करते हैं। देखो क्या बन जाएगा, NaHCO3 प्लस में NH4Cl, ठीक है। और मैंने आपको रिएक्शन करनी समझाई भी थी कि कैसे रिएक्शन करनी होती है, ठीक। तो देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोला हाँ सर मैच तो कर रहा है, ठीक है। तो यही क्या है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि रिएक्शन कैसे करनी है आप लोगों को। यहाँ पर फिर से देखो फटाफट क्या करना है, पहले आपके पास में कौन कौन है, H2O प्लस में CO2 है आपके पास में, ठीक है। तो इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो H कितने हो गए बेटा 2, कार्बन कितना हो गया हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास में 3, तो क्या बन गया H2CO3। अब इसको डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास में क्या बन गया, H प्लस में HCO3-, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके पास में एक H+ बचा हुआ है, तो आपके पास में है NH3 जिसके पास में होता है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन को। तो जैसे ही अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करे तो क्या बन गया यहाँ पर
NH4 प्लस। अब सोडियम को देखो, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को, इसको डिसोसिएट करें हम लोग तो क्या बन जाएगा Na प्लस प्लस में Cl माइनस। तो सोडियम का Na प्लस, यहाँ से NaCl में से हम लोग क्या उठा लिया Na प्लस, वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा HCO3 माइनस के साथ में। देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा Na प्लस प्लस में HCO3 माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बन गया ना NaHCO3। और बचा क्या है तुम्हारे पास में, देखो उधर क्लोरीन आयन बचा हुआ है और इधर NH4 आयन बचा हुआ है। तो देखो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में NH4Cl। देखो NH4Cl तो कल भी बताया था, आज भी वही चीज़ बताई है मैंने आप लोगों को। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। इट इज़ वेरी क्वाइट सिंपल कि कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करें। तो वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। अच्छा, तो एक ही स्टेप में आपके पास में क्या बन के आ गया, बेकिंग सोडा। मैंने जैसे आपको बोला बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, फ्रूट्स में करते हैं। खाने को जल्दी पकाने के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं आजकल, ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं आजकल। तो हम लोग मिठाइयों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, ठीक है। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विश जो होता है वहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद में ये सभी इसके यूजेस हैं, आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो। यूजेस अच्छे से लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। अब यदि हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करें तो क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अच्छा जी, चलिए, तो ये हीटिंग इफेक्ट भी ये जो है आपको पहले ही बता दिया गया है, आपको पता है कि कैसे इसको हीट करना होता है। तो चलिए इसको उठा लेते हैं अपन लोग। क्या करना है अपने को, हीटिंग इफेक्ट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यही होता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट भाई। अब इसको हीट करें, देखो क्या बन जाएगा हमारे पास में NaHCO3 है, इसको हीट किया मैंने फिर से, देखो क्या बन जाएगा मेरे पास में। सोडियम की वैलेंसी कितनी बेटा 1 प्लस, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी 2 माइनस। तो क्या बन जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो Na2CO3। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1 प्लस और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी 2 माइनस। तो क्या बन जाएगा आपके पास में H2CO3, है ना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। यदि मैं इस कार्बोनिक एसिड को कैसे लिख सकता हूँ, कार्बोनिक एसिड को क्या लिख सकता हूँ, देखो H2O प्लस में CO2। तो दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास में क्या बन के आ गया, सोडा एस। क्या लिखोगे, व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड इट प्रोड्यूस अ सोडा एस और एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा। तो वाया दिस मेथड वी कैन इजीली प्रिपेयर द एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा। अब इसको हाइड्रस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बस हमें इसके अंदर वाटर ऐड करना होगा और हमारे पास में वॉशिंग सोडा बनके तैयार हो जाएगा। लिटिल बिट सिमिलर है ना, सिमिलर है। देखो बस यहाँ पर क्या कहा गया आपको, हीट करना है आपको, ठीक है ना। सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं, आप अच्छे से समझ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कुछ NCERT क्वेश्चंस की, ठीक है। हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है उसमें से कुछ NCERT क्वेश्चंस हम लोग अब सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मेरे पास में पहला ही क्वेश्चन मैंने एक उठा लिया है अपनी तरफ से ही, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है, वाई ड्राई HCl गैस डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वाई ड्राई HCl गैस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चलिए, तो भैया क्या देखने को मिलता है, आपके पास में ड्राई HCl गैस है, ठीक है। अब HCl अपने आप में क्या है, कोई एसिड है ना। HCl इज अ एसिड। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई कि एसिड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ड्राई HCl गैस, वो गैसियस फॉर्म में है और उसका हाइड्रोलिसिस नहीं किया है। जब मैंने आपको एसिड के बारे में बताया होगा तो क्या कहा था मैंने आपको कि कोई भी एसिड जो होता है वो तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब वो आयोनाइज हो जाएगा या फिर वो डिसोसिएट हो जाएगा ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने तो आयोनेशन किया ही नहीं है इसका, तो जब आयन से फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट कर लेगा। देखो अब देखो हम लोग यदि इसके अंदर वाटर डिजोल्व करें, मतलब वाटर के अंदर में हम लोगों ने HCl डिजोल्व किया, ठीक है ना, वाटर के अंदर में HCl को डिसॉल्व किया, तो क्या देखने को मिलेगा, ये डिसोसिएट होगा किसमें, H प्लस आयन में डिसोसिएट होगा, ठीक है, इन एक्वस फॉर्म प्लस में Cl माइनस इन द एक्वस फॉर्म। या फिर मैं इसी रिएक्शन को क्या लिख रहा था, देखो H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन, है ना, हाइड्रोनियम आयन प्लस में Cl माइनस आयन। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो भैया वाटर डिसॉल्व करेंगे तब ना ऐसा होगा। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पास में क्या है, ड्राई HCl गैस, हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया ही नहीं है।
जब हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आयंस ही प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब आयंस ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा भैया, ठीक है ना। तो आपको आंसर क्या लिखना है, इन केस ऑफ ड्राई HCl गैस दे डू नॉट प्रोड्यूस द आयंस, ठीक है ना। जब आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, बस सिंपल। अच्छा, जैसे आप लोगों ने कभी क्वेश्चन पूछा हो, सॉलिड NaCl डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलर, ठीक है ना। सॉलिड NaCl डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड NaCl क्यों नहीं कंडक्ट करता भैया, आयंस फ्री नहीं है सर। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयंस फ्री हो गए, डिसोसिएट हो गए, और इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए एक और करके देखते हैं हम लोग। हमारे पास में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको NCERT में ही। आपके पास में एसिड है HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4। ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये तीनों के तीनों एसिड जो हैं आपके पास में वाटर में डिसॉल्व होकर एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन आपके पास में ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। आपके पास में इथेनॉल है C2H5OH, इथेनॉल बोले तो अल्कोहल। ये एसिडिक कैरेक्टर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्यों नहीं दिखाता भाई, वाजिब सा क्वेश्चन आ गया ना भाई। ये सभी के सभी जो है आपको एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, और ये देखो इसके पास भी H+ आयन है, इसके पास में भी H+ आयन है तो इनके पास में, लेकिन ये कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कर रहा भाई अपने पास में ग्लूकोज और इथेनॉल, ठीक। तो अब होता क्या है, देखो हमारे पास में देखो HCl है, फिर से यदि हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व कर दे तो क्या देगा, देखो अपने को फिर से H+ आयन और Cl- आयन। तो मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। मैंने आपको बोले थे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हुज एक्वस और मेल्ट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हमारे पास में HCl, HNO3, H2SO4 क्या है हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कंप्लीट डिसोसिएशन देते हैं और फटाफट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द एक्सेस नंबर ऑफ आयंस। इनके पास में नंबर ऑफ आयंस क्या देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ग्लूकोज हो गया आपके पास में, इथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब के पास में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। दैट मीन्स इनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो पाता, पार्शियल डिसोसिएशन। दैट मीन्स दे आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एज वेल एज, ठीक है, ये आपको एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करके दिखाएंगे। दैट मीन्स ये अपना H+ आयन जल्दी डिसोसिएट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में शायद आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग फटाफट से। चलो, अब हमारे पास में कुछ रिएक्शंस दे रखी है उन्होंने, हमें ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, ठीक है। अभी हमारे पास में कुछ रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को हमें कंप्लीट करना है। जैसे देखो मेरे पास में लिखा हुआ है NaCl प्लस में मेरे पास में लिखा हुआ है H2SO4, तो ये मुझे रिएक्शन कंप्लीट करके दिखानी है। दूसरी रिएक्शन जो है मेरे पास में वो क्या लिखी हुई है, देखो Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 है, मैंने उसके अंदर में क्या कर दिया है, मैंने उसके अंदर डाल दिया है HCl। तो देखो क्या बन के आता है आपके पास में, मेरे पास में लिखा हुआ है हाँ NaHCO3, और मैंने इसके अंदर डाल दिया है HNO3 डाल दिया है। तो ये तीनों रिएक्शंस आपको कंप्लीट करके दिखानी है। तो फटाफट करते हैं, देखते हैं क्या बन के आता है ना। चलो आओ, तो मेरे पास में लिखा हुआ है NaCl। देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी बेटा 1+, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1-, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, सल्फेट की वैलेंसी कितनी 2-, है ना। तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास में Na2SO4, ठीक है, प्लस में क्या बन जाएगा बाहर HCl। ये मेथड मैंने आपको करवाया था कि कोई नॉन वोलेटाइल एसिड से यदि आपको कोई वोलेटाइल एसिड बनाना है तो वाया दिस मेथड वी कैन फॉर्म द वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड का मतलब जो एयर के कांटेक्ट में आके एस्केप कर जाए, है ना। अच्छा, इस रिएक्शन को पूरा करते हैं। देखो तो क्या बन के आएगा, मैंने वही रिएक्शन उठाई है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो करके देखते हैं। चलो, सोडियम की वैलेंसी फिर से कितनी है 1+, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1-, NaCl, और क्या बन जाएगा देखो H की वैलेंसी कितनी होती है 1+, CO3 की वैलेंसी 2-, तो क्या बन जाएगा H2CO3। इसको डिसोसिएट करके क्या लिख सकता था मैं, बोलो शाबाश, H2O प्लस में CO2। सर लिख सकता हूँ ना, जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। आइए एक और करके देखते हैं हम लोग। प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, देखो फिर से यहाँ पर वही NaNO3, यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम की वैलेंसी 1+, इसकी वैलेंसी 1-, ठीक है। अच्छा, अब देखो कितने हाइड्रोजन हो गए 2, और यहाँ से फिर से वही बन जाएगा आपके पास में H2CO3। फिर से डिसोसिएट करके क्या लिख सकता हूँ ना, चलो फिर से मैं ही लिख देता हूँ H2O प्लस में CO2। तो आई थिंक आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। आप सभी NCERT क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। थैंक यू एंड वेरी मच।